तो वेलकम टू कारटेक और आज हम देख रहे हैं XUV 700 AX5 वेरिएंट। ये AX7 से पहले और AX3 के बाद ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको सनरूफ मिल जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ द डिमांड है आज की डेट में इंडिया में। गाड़ी के बारे में तो आप पूरी वीडियो देख चुके होंगे यूट्यूब पे। काफ़ी वीडियो लंबी ना हो तो मैं डायरेक्ट जो भाई इस गाड़ी को ऑन करते हैं, ललित भाई, उनको बुलाता हूँ और गाड़ी के बारे में जानते हैं कैसा उनका अब तक एक्सपीरियंस और कितना टाइम हो चुका और क्या उनको इस गाड़ी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव लगे। तो ललित भाई प्लीज आइए गाड़ी के पास। ललित भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हेलो टू ऑल सब्सक्राइबर्स। तो ललित भाई कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी लिए हुए? मैंने गाड़ी ये मुझे डिलीवर हुई थी 1 दिसंबर 2021। 1 दिसंबर 2021। हाँ जी। अच्छा, ये पेट्रोल वर्जन है आपका? ये पेट्रोल वर्जन है, मैनुअल ट्रांसमिशन। तो आप कोई और भी गाड़ी कंसीडर कर रहे थे इसके अलावा, या सिर्फ डायरेक्ट टारगेट इसको ही लेकर चला कि लेना तो 700 ही लेनी है? नहीं, मेरे माइंड में सफारी और हैरियर दोनों थी, लेकिन फर्स्ट थिंग इज कि मेरा इतना रन नहीं है, तो मेरे को डीजल के अलावा कोई और भी ऑप्शन चाहिए था जो कि मार्केट में इतना इजीली अवेलेबल नहीं था इस सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज में। तो पहले मैंने हैरियर के लिए गया, मैं डार्क एडिशन के लिए। दैट वाज कॉस्टिंग मी अराउंड 21 लाख रुपए के आसपास। तो जब मैंने इसकी XUV लॉन्च प्राइस के बाद मैंने जब लॉन्च हुई, मैंने इसके प्राइसिंग वगैरह पूछी, तो ये 18.5 लाख रुपए की मैक्स टू मैक्स इंक्लूडिंग एक्सेसरीज पड़ रही थी। तो मुझे ये था कि यार मैं 2.5-3 लाख रुपए अगर सेव कर सकता हूँ तो मैं सेव क्यों नहीं करता। प्लस ये दिल्ली NCR में जो रूल होता है 10-15 साल वाला कि भैया डीजल की गाड़ियां 10 साल से ऊपर नहीं चलेंगी, पेट्रोल गाड़ी 15 साल, तो एक वो भी माइंड में था क्योंकि मेरा इतना रन नहीं था, तो इसलिए मेरे पास पेट्रोल के लिए इसके अलावा कोई और बढ़िया ऑप्शन था नहीं। अच्छा, तो जब आपने गाड़ी ये बुक करी थी तो आपका स्टार्टिंग में जो फर्स्ट बैच था 25,000 वाला, उसमें भी बुक हुई थी या उसके बाद बुक हुई थी? मेरा फर्स्ट बैच में ही 7 अक्टूबर को बुक हो गई थी गाड़ी मेरी। तो आपने ऑनलाइन बुक करी थी या शोरूम से जाके बुक करी थी? मैंने शोरूम के थ्रू ही बुक करी थी। तो कितना बुकिंग अमाउंट दिया था आपने? मैंने 21,000। 21,000। तो गाड़ी कितने टाइम में मिली आपको? गाड़ी मेरे को 13 नवंबर को अलॉट का मैसेज आ गया था, बट क्योंकि क्या होता है कि वो जो महिंद्रा है, जैसे वो एक एक गाड़ी डिलीवर नहीं करता है, तो वो लॉट में 4-4, 5-5 गाड़ियां भेजता है। तो उस चक्कर में मेरे को गाड़ी मिली, जो डिलीवर हुई वो 1 दिसंबर को ही। गाड़ी शोरूम पे 28 नवंबर को पहुंच गई थी। अच्छा, 28 नवंबर को आ चुकी थी? हाँ, आ चुकी थी 28। तो शोरूम से भी कोई कॉल वगैरह आया आपके पास? हाँ, शोरूम से कॉल आ गया था मेरे पास, क्योंकि फिर मैंने को अपना डाउन पेमेंट वगैरह का भी देखना था और वो सारी चीजें देखनी थी। तो उन्होंने कहा कि आपके पास 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते का टाइम है, आप अपना, क्योंकि हम 15 दिन से ज्यादा गाड़ी होल्ड नहीं कर सकते, तो आप अपना करवा लीजिए जो आपने लोन वगैरह करवाना है एंड ऑल दो स्टफ। तो भाई जैसा आप हैरियर कंसीडर कर रहे थे इससे पहले, टाटा सफारी वगैरह देख रहे थे, वो तो डीजल में आती है, ये आपने पेट्रोल में ली? मेरे प्रेफरेंस पेट्रोल ही थी। वैसे मैं डीजल कि इसलिए ले रहा था क्योंकि मेरे को एक SUV गाड़ी चाहिए थी, और आई वुड से कि जो सफारी और हैरियर है उनका मुझे कंफर्ट अच्छा लगा, बट एक सिर्फ ये नेगेटिव पॉइंट था कि वो पेट्रोल में अवेलेबल नहीं थी। हाँ, टाटा की गाड़ी पेट्रोल में नहीं आती है। अब सुनने में आया है कि हाँ बना रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन सम पेट्रोल इंजन जो इन गाड़ियों में भी चले, बट यू नेवर नो कब आती है वो कब नहीं आती। तो इसका ऑन रोड कितने की पड़ी आपको? ये मुझे 18.5 की पड़ी थी इंक्लूडिंग एक्सेसरीज, जो कि अराउंड 25 to 30,000 की कॉस्ट करी थी मुझे। अच्छा, आप एसेसरीज की बात कर रहे हैं, जैसे एसेसरीज आपने गाड़ी ली है तो एसेसरीज कंपनी ने कुछ कंपलसरी बोली थी या चॉइस थी आपकी? नहीं, कंपलसरी नहीं बोली उन्होंने मुझे कुछ। उन्होंने सिर्फ ये बताया मेरे को कि जो एक्सेसरी उनके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी फर्स्ट लॉट में आ गई थी, फ्यू ऑफ द फर्स्ट लॉट्स, तो उसमें क्या था कि शोरूम्स के पास भी इतनी सारी एक्सेसरीज नहीं थी। तो मैंने उनको बोला कि जो मुझे एक्सेसरीज चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है नहीं अभी, और अगर जो मुझे नहीं चाहिए वो आप कह रहे हो कि मुझे क्रोमिंग वगैरह लगवा लो या जो भी है। अब क्रोमिंग आप देखोगे गाड़ी में मैंने कहीं क्रोमिंग वाला काम नहीं करवाया, ठीक है, मुझे वो पसंद नहीं है, चमकीली टाइप की स्टफ जो भी लगती है। बाकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है हर किसी की, किसी को उसकी गाड़ी से लुक अच्छी लगती है, कि उसकी गाड़ी थोड़ी मस्कुलर लगती है कि हाँ भैया क्रोमिंग से। लेकिन हाँ, बेस्ट पार्ट ये है जो XUV के एक्सेसरीज क्रोमिंग वाला पार्ट है, वो वैसा बेकार वाला एक्सेसरी नहीं है जो काली पड़ जाती है टाइम से या कुछ ऐसा। तो क्रोम कम पसंद है मतलब आपको? क्रोम कम पसंद है। ठीक है। तो जब आपने एसेसरीज की जिस तरह से बात करे तो फिर मान गए थे कंपनी वाले आपको, शोरूम वाले, गाड़ी देने के लिए? मैंने सिर्फ देखो बेसिक जो चीजें थी, मेरे को अपनी वारंटी खराब नहीं करवानी थी गाड़ी की, तो मैंने स्कफ प्लेट्स जो डोर में लगती हैं वो लगवाई, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुझे बाहर कुछ नहीं लगवाना था। उसके अलावा मैंने रेयर बुल गार्ड लगवाया, जो रेयर गार्ड होता है
वो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं थी चीजें। और क्या है, शोरूम से निकलते ही जैसे आपके फुट वगैरह, जैसे पैर वगैरह, शूज वगैरह के गंदे मिट्टी वाले जो चढ़ते हैं, तो मेरे को मैट बहुत जरूरी थे। ये मैट हो गया, कैमरा हो गया, रेयर कैमरा जो X5 मॉडल में नहीं आता। तो ये जो रेयर गार्ड है और कैमरा है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं 2-3, ये मैंने लगवाई कंपनी से। तो डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? डिलीवरी एक्सपीरियंस वाज नाइस, बट हाँ, जैसे शोरूम में क्या होता है कि देखो, वो प्रोएक्टिवली तो आपको नहीं बताएंगे कि आप कहाँ पैसे बचा सकते हो। तो थ्रू योर सब्सक्राइबर्स मैं ये बताना चाहूँगा कि हाँ, आपको जब कोई भी आप नई गाड़ी लेने जाते हो शोरूम पे, तो यू कैन ऑलवेज गेट योर नेगोशिएशन डन ऑन द इंश्योरेंस पार्ट एंड द एक्सेसरीज पार्ट ऑलवेज। क्योंकि जैसे अब मेरी ये इंश्योरेंस इन्होंने मुझे 79,000 की करके दी। ऑल्दो मैंने उनको काफ़ी बोला कि भाई मेरे को बाहर से इतने की मिल रही है, ये है वो है, दे डिडंट अलाउ मी टू टेक द इंश्योरेंस बाहर से। मुझे पता भी था, मैं इतना मतलब नया था SUV लेने के लिए, तो मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि नई गाड़ी है भाई कि कुछ भी कह सकते हैं शोरूम वाले। तो आज की डेट में मेरे पास है ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो बताते हैं कि उनकी AX7 मॉडल की इंश्योरेंस भी 65,000 को उनके शोरूम से ही मिली है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 10-15,000 का जो डिफरेंस लगा कि हाँ, मुझे इंश्योरेंस थोड़ी सस्ती करवा लेनी चाहिए थी। तो इंश्योरेंस फिर आपने बाहर से लिया था गाड़ी का? नहीं, फिर मेरे को शोरूम से ही लिया मैंने। 79,000 के आसपास का उन्होंने लगाया इंश्योरेंस, जो कि इजीली मेरे को 60 to 65,000 के बीच में पड़ना चाहिए था। इंश्योरेंस के लिए प्रेशराइज किया होगा थोड़ा बहुत कि कंपनी से ही लो, शोरूम से ही लो, हम लोगों से? वही होता है, क्योंकि क्या होता है बेसिकली, अगर आप शोरूम से ही ले रहे हो ना, तो इसका सिर्फ एक पॉजिटिव चीज होती है कि अगर आप बाहर से ले रहे हो तो क्लेम करने में कई बार टाइम 2-4 दिन ऊपर नीचे लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने शोरूम से ही ली है तो उनके ऑलरेडी जो DSA वगैरह होते हैं, उनके ऑलरेडी अपना होता है हिसाब किताब कि भैया हमारा कस्टमर ये गाड़ी लेके आया और हमें फटाफट अप्रूवल चाहिए। तो जो शोरूम वाले होते हैं उनको फटाफट अप्रूवल हाथ दे देते हैं वो। ठीक है। तो कुछ आपको मतलब डिलीवरी टाइम पे कुछ ऐसी खास परेशानी हुई नहीं, मतलब किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई? इजीली गाड़ी मिल गई आपको? मुझे परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने फालतू में ना पैसे के ऊपर कोई आर्गुमेंट किया ही नहीं। इजीली गाड़ी मिल गई? हाँ, इजीली मिल गई। ठीक है। तो और उसके बाद सर्विस हो चुकी है आपकी गाड़ी की? फर्स्ट जो रेगुलर चेकअप होता है, सर्विस नहीं बोलते उसको, बट हाँ, जो 1000 के इनका है, रूटीन चेकअप, 1 मंथ जो रूटीन चेकअप पहला होता है गाड़ी का, कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगी तो आप बताइए, उसके रिगार्डिंग ये चेकअप के लिए गई थी। चला कितनी चुके अभी तक आप गाड़ी? अराउंड 2000 किलोमीटर चली है। तो अभी तक आपने इसमें कोई लॉन्ग ड्राइव भी लिया या सिर्फ सिटी ड्राइव कर रहे हैं? नहीं, मैं जयपुर होके आया हूँ, बालाजी, सालासर बालाजी होके आया हूँ इसमें, राजस्थान। लॉन्ग ड्राइव बढ़िया रही, बहुत कंफर्टेबल थी। मतलब कि जयपुर तो ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ से गुड़गांव के ट्रैवल में ही पहुंच गया। मतलब बहुत इजी और कंफर्टेबल ड्राइव थी। तो रोड प्रेजेंट अच्छी लगी मतलब आपको गाड़ी की? रोड प्रेजेंट मैसिव है इसकी, बहुत अच्छी लगी मुझे। कई लोग क्या कंपेयर करते हैं, नहीं हैरियर की बेटर है, सफारी की बेटर है, बट अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है हर किसी की। बिल्कुल। तो ललित भैया, जैसे आपने इसमें एसोसरीज कंपनी से लिए हैं, तो आपको वो वर्थ लगी या एक्सपेंसिव है? थोड़ी सी हाई एंड एक्सपेंसिव है वो, थोड़ी सी भी क्या बोलूंगा, 50% के आसपास की कॉस्ट। जैसे अगर आप ये 70 मैक्स देखेंगे, इसमें 70 मैक्स कॉस्टेड मी अराउंड 10,000 रुपीज। आप मार्केट में इससे बढ़िया 70 मैक्स करीबन 5,000 रुपए, मैक्सिमम 6,000 रुपए में ले सकते हैं आराम से, इससे बढ़िया वर्थ क्वालिटी में। और जो जैसे रेयर गार्ड है, ये कंपनी से जैसे 5600 या 5800 का लगा था, ये इजीली मार्केट में 3,000 रुपए के आसपास का अवेलेबल है। अच्छा, बुल गार्ड? हाँ, ये बुल गार्ड 3,000-3,500 रुपए का अवेलेबल है। अच्छा। ये आप देखेंगे रेन वाइजर्स मार्केट में करीबन 2,000-2,200 रुपए के इजीली अवेलेबल हैं। लेकिन ये मैंने इसलिए लगवाए क्योंकि जो मार्केट में अभी अवेलेबल हैं वो क्रोम के इतने वो शाइनी वाले हैं, जो कभी भी शायद हो सकता है ब्लैक पड़ जाए या कुछ है। बट इसकी आई एम श्योर कि ये कंपनी है तो इसकी कुछ वारंटी वगैरह दी है कंपनी ने? नहीं, ऐसा कुछ वारंटी नहीं दी, बट हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला था कि ये आपको वो नहीं लगेगा कि इसमें वो ब्लैकिश टाइप का आ गया और फेड आउट हो गए, ऐसा कुछ। और क्या लिया आपने एक्सेसरीज में कंपनी से? और ये स्कफ प्लेट्स ली हैं जो लगती हैं यहाँ डोर पे, जो डोर ओपन करते ही लाइट्स ऑन हो जाती है, जिसमें थोड़ी अच्छी लगती है, फील देती है बढ़िया। और कैमरा इसके अंदर आता है? कैमरा भी नहीं, कैमरा भी आउट ऑफ मार्केट लगाया है। अब क्या हुआ कि इनिशियली ये कैमरा यहाँ पे बम्पर पे लगाया गया, तब उन्होंने नहीं बताया कि भैया थोड़ा टाइम वेट कर लो। तो यहाँ पे कैमरे का बेसिकली पॉइंट होता है जो X7 और ऊपर उसके होता है। हाँ, गाड़ियों में मोस्टली अब यही आ रहा है सब में। हाँ, तो लेकिन अब अपग्रेड आ गया है इसका नया कैमरे का, जिसमें आप कैमरा यहाँ पे भी लगवा सकते हो। ठीक है। शोरूम पीपल वेर गुड, देर काइंड इनफ। उन्होंने बोला कि ललित सर आप गाड़ी ले आओ, हम आपका जो कैमरा यहाँ फिट कर देते हैं।
और यहाँ पे मैंने कहा कि चलो आप ये वाला जो होता है जैसे सेंसर वाला जो लगता है ये वहाँ ये लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब वो एक एक्स्ट्रा सेंसर लगा देंगे। मतलब वो सेंसर भी नहीं होगा, वो सिर्फ जस्ट टू कवर दिस होल हो जाएगा। दिस होल, ओके। क्योंकि ऊपर से अगर आप कैमरे देखते हैं तो बढ़िया व्यू आता है कैमरे का। और इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है X5 में। सनरूफ मिल जाता है, ये भी मैंने कंपनी से लगवाया, रीजनेबल था, ठीक है, 500,000 रुपए के। तो ये एसेसरीज टोटल क्या कॉस्ट आई आपकी? अराउंड 30,000 की इंक्लूडिंग दिस। ये 4,500 का था, उससे पहले मैं 25,000 दे चुका था, तो 30,000 अराउंड कॉस्ट आई। तो सीट कवर वगैरह भी लिए थे इसमें आपने? सीट कवर अभी नहीं लिए मैंने, सीट कवर अभी मैं नहीं लगवाने वाला इतनी जल्दी, क्योंकि पहले मैं देखूंगा कि, क्योंकि क्या होता है जब नई गाड़ियां होती हैं तो लोग कोई भी XYZ रेट कुछ भी मांगते हैं चीजों का, एक्सेसरीज का। बिल्कुल। तो थोड़ा लेट द टाइम गो बाय, पास बाय। अब मैं उसको देखूंगा कि वहाँ मार्केट में जैसे जितने ज्यादा ऑप्शन आएंगे उतना रेट जो होता है थोड़ा सस्ता हो जाता है चीजों का। अच्छा, चलो ये तो हो गई एसेसरीज। अब गाड़ी से फुल सेटिस्फाई हैं आप? इसमें बेसिकली अगर आप जैसे देखिए आप 18 लाख प्लस स्पेंड कर रहे हैं, 18.5 के आसपास। इसमें मेन चीज है कि इसमें बेसिक चीज जो आजकल एक आपको 8-10 लाख की गाड़ी में भी मिल जाती है, एक नॉर्मल क्रूज कंट्रोल होता है। तो इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं दिया हुआ। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं दिया? क्रूज कंट्रोल नहीं दिया है इसमें। 18.5 लाख की गाड़ी में आप इमेजिन करिए कि क्रूज कंट्रोल नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये तो महिंद्रा ने गलत किया है। जबकि एक स्कॉर्पियो अगर आप 14-15 लाख वाला मॉडल भी लेते हैं तो उसमें भी ये क्रूज कंट्रोल वगैरह अवेलेबल है। बिल्कुल। और ये उससे आप हाई रेंज की आपने गाड़ी निकाली है। तो ये तो नेगेटिव पॉइंट काउंट करा रहे हो फिर हाँ, आप? ये नेगेटिव पॉइंट है इसका कि इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, प्लस इसमें ऑटो डिमिंग IRVM भी नहीं है। जो ये आपका होता है इसको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे पीछे कोई गाड़ी आ रही है तो यू हैव टू डू लाइक दिस, इसको स्विच ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन जो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। हाँ, ये भी एक 8-10 लाख की गाड़ी में एक बेसिक चीज है जो आजकल हर कंपनी दे रही है। और ये 18 लाख की गाड़ी में तो ये अच्छा भी नहीं लग रहा। हाँ, और ये मैनुअल दिया हुआ है। ये इनफैक्ट AX7 में भी नहीं है इससे। तो ये सॉरी, जो रियर व्यू मिरर है ये AX7 में भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? हाँ, ऑटो नहीं है, उसमें भी मैन्युअली है। तो ये तो महिंद्रा गलत कर रहा है। प्लस इसमें और भी एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आपने सारे कंट्रोल यहाँ पे दे दिए हैं। इसके जो भी आपको स्क्रीन में एडजस्टमेंट्स करनी है उसके सारे कंट्रोल आपने यहाँ से दे दिए है कि आपने फ्यूल एफिशिएंसी देखनी है, नेविगेशन ऑन करनी है। अब यहाँ से अगर आप एक वायर यहाँ लगा के स्टीयरिंग पे दे देते कंट्रोल, तो ये स्टीयरिंग का जो लुक है वो ज्यादा एनहांस हो जाता। हाँ, ये स्विचेस अगर स्टीयरिंग पे माउंट कर देते। हाँ, यहाँ पे AX7 में जैसे यहाँ पे माउंट किए हुए हैं, ठीक है, ये जो चार स्विचेस हैं, यहाँ पे अगर आप वायर देके यहाँ 4 स्विच दे दो तो इसकी आपकी स्टीयरिंग की एक लुक गाड़ी की और एनहांस हो जाती है। ये प्लास्टिक की प्लेट भी तो आपको कुछ कॉस्ट करी होगी कंपनी को, ये भी फ्री में थोड़ी लगी होगी। तो इसकी जगह और थोड़े बहुत पैसे स्पेंड करके एक कस्टमर को अच्छा फील देते हैं कि हाँ भी ये सारे कंट्रोल जो है स्टीयरिंग पे है। देखो, ये तो कंपनी ना, चाहे कोई भी कंपनी ले लो आप, कॉस्ट कटिंग तो हर एक कंपनी करती है। बिल्कुल करेगी। अब जैसा कि अभी आप मुझे इसमें बता रहे थे, इसका बोनट है काफी हैवी है। बहुत हैवी है। मैं एक हाथ से उठा के, अगर मैं 1 मिनट भी आपको उठाना पड़ जाए हाथ दर्द कर जाएगा कि इतना हैवी टाइप। आपने XUV और स्कॉर्पियो को देखा होगा, उसका जो बोनट है वो हाइड्रोलिक आता है। हाँ, मैं देखा नहीं, बट हाँ मैंने सुना जरूर है। हाँ, जैसे बूट स्पेस में लगा रहता है हाइड्रोलिक, उस तरह से ऊपर उठ जाता है ऑटोमेटिक, उसी तरह से वो भी उठ जाता है। अब ये कॉस्ट कटिंग ही तो है ये कंपनी की। बिल्कुल, ये तो है ही है। और कोई नेगेटिव पॉइंट आपकी नजर में? नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि जो साइड वाली सीट है हल्की सी, वो भी हाइट थोड़ी एडजस्टेबल होनी देनी चाहिए थी इनको। अच्छा, को पैसेंजर वाली आपकी छोटी जो मतलब कि आप बोलोगे ना कि मतलब कॉस्ट कटिंग ना भी करते तो भी आपके लिए अच्छा होता है। जैसे अब ये सेंटर वाला है हैंड रेस्ट, ये स्लाइडिंग नहीं दिया, यहाँ तक नहीं आया, AX7 में आता है। तो इसको हल्का सा स्लाइडर बनाने के लिए क्या आपकी कॉस्ट इफेक्टिव? स्लाइडिंग नहीं है इसमें। स्लाइडिंग नहीं है इसमें। आप क्या कॉस्ट सेव कर रहे हो, मतलब एक स्लाइडिंग ना देके? वैसे स्पेस से सेटिस्फाई है गाड़ी के आप? स्पेस से तो मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ मेरे को, क्योंकि मेरी इतनी कोई लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है। ये 7 सीटर है ना आपका? ये 7 सीटर मॉडल। आपने ड्राइवर सीट अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है अभी? नहीं, अभी तो पीछे है। एक बार बैठ के दिखाइए आप। ये है। ठीक है, अब आप पीछे आएंगे पैसेंजर सीट पे एक बार। इसमें तो 6 फुट प्लस की भी हाइट के लोग बैठ के देख लिए, बट अच्छी स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेस लेग रूम ठीक है? बहुत ठीक है, बहुत लेग रूम। और हेड रूम भी अच्छा मिल जाता है? हेड रूम भी सही है। और अगर आप पीछे आए 7 सीटर वाले रो में,
7 सीटर वाले रो में, हाँ मतलब 7 सीटर वाला रो मैं आपको बोलूंगा कि प्रैक्टिकली या तो बच्चों के लिए है या हाइट जिसकी 5.5 से नीचे है। तो बैठ तो मैं जाऊंगा क्योंकि अब इधर से बैठना पड़ेगा इस एक। तो अब आप लास्ट रो में बैठ के दिखाएंगे। लास्ट रो में इतना इजी है नहीं वैसे, बट हाँ ये एक बार बस उठा के इसको पुश करो। अब इसको आप सीट को नीचे कर दो ताकि आपको पता चल जाए। वैसे लेग रूम मेरा फिर भी ठीक है। अगर आप यहाँ से अंदर आके देखेंगे, यहाँ से मेरा कंफर्टेबल है लेग रूम, मतलब मैं बैठा हूँ आराम से, मेरे साथ और भी एक बंदा आराम से बैठ सकता है। तो आप ऑल्दो मेरी हाइट 8.5 है। ओके ओके, तो आप कंफर्ट बैठे हैं फिलहाल? हाँ कंफर्ट बैठा हूँ, बस सिर्फ ये हेड रूम का बहुत है। हल्का सा भी अगर गाड़ी हल्की सी भी कहीं जंप करती है तो ये हेड को हिट कर सकती है। लेग रूम की प्रॉब्लम नहीं है, लेग रूम ठीक है। ये शॉर्ट ड्राइव के लिए लाइक मुझे कहीं 50-100 किलोमीटर तक बैठ के जाना हो तो मैं बैठ सकता हूँ। हाँ, लॉन्ग रूट पे नहीं जा सकते। लॉन्ग रूट पे नहीं जा सकते, बस ये बेस्ट है इसका। यहाँ पे नीचे एसी वेंट है, तो ये बेस्ट चीज है कि कोई आपको वो नहीं महसूस होगा कि हाँ आप सफोकेटेड फील कर रहे हैं पीछे लास्ट रो में। प्लस इसकी जो सनरूफ है वो यहाँ तक आती है तो थोड़ा एयरी लगती है गाड़ी, हाँ काफी एयरी है। हाँ, ब्लोअर कंट्रोल भी है इसमें पीछे। हाँ ब्लोअर कंट्रोल भी है, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट करो। यहाँ पे सॉकेट भी दिया हुआ है चार्जिंग का। हाँ 12 वाट का, वो तो इसके बेस मॉडल से ही है। हाँ 5 सीटर में तो ये चीज नहीं होती, पीछे बंद होती है, तो ये थोड़ा। तो मतलब आप 50-100 किलोमीटर बैठ के जा सकते हो इसमें पीछे? हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज की गाड़ी जो ड्राइवर है वो जंप करवाता हुआ उछाल उछाल के ना लेके जाए। तो भैया स्पेस को लेके तो पूरे सेटिस्फाई हैं गाड़ी से? स्पेस को लेकर तो मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है स्पेस से रिलेटेड। तो सिर्फ इंटीरियर में भैया के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, छोटे मोटी चीजें हैं जो कंपनी को नहीं पैसे बचाने की सोचना चाहिए था। और अगर आप बचाने की सोच भी रहे हो तो आपको एटलीस्ट कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे एक्सेसरीज वो दे देनी चाहिए थी या अवेलेबल करवा देनी चाहिए थी। अच्छा, इंटीरियर में इसके अलावा कोई और नेगेटिव पॉइंट आपका? नहीं नेगेटिव नहीं है सच, बट मैं ये बोलूंगा कि हाँ कंपनी को ये करना चाहिए कि हाँ भैया आप एक्स्ट्रा पैसे लो और एक बंदे को अगर कोई सर्विस चाहिए गाड़ी में आपकी तो उसको अवेलेबल करवा के दो। से फॉर एग्जांपल ये जो बीच में हैंडरेस्ट है दोनों सीट्स के बीच में, आर्मरेस्ट सॉरी, उसमें क्या है कि उसमें 1.7 से आपको कूल बॉक्स मिलता है, तो उसमें एसी का वेंट आपका कूलिंग के लिए दे रखा है, इसमें उसको ब्लॉक कर रखा है। तो जस्ट इन केस, जैसे से फॉर एग्जांपल मेरी मदर को जैसे इंसुलिन लगाती हैं वो 2 से 3 बार दिन में, तो अगर कहीं हम ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो आई हैव टू कैरी दी इंसुलिन। ओके। तो उसमें क्या है, अगर मेरे पास कूल बॉक्स है तो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा फीचर है। अब इस चीज के लिए मैं अगर 2 लाख रुपए AX7 मॉडल के लिए एक्स्ट्रा थोड़ी दूंगा। आप मुझे बताओ कि हाँ भैया हम एसी का वेंट इसमें एडजस्ट करवा देते हैं, विल चार्ज यू 4,000-5,000 रुपीज एक्स्ट्रा, मैं हैप्पीली उस चीज को करवाऊंगा। तो एक नेसेसिटी के बेस पे कंपनी को एक्सेसरीज भी अलाउ करनी चाहिए और देनी चाहिए कि हाँ भैया अगर हमारा कस्टमर कोई भी एक्सेसरीज चाहता है हाईटेक वाली एंड्स की तो वो आप दो एडिशनल कॉस्ट पे। ये भैया कंपनी ना जो कॉस्ट कटिंग करती है ना, ये कुछ वेरिएंट्स की वजह से भी करती है कि फिर आदमी AX7 पे नहीं जाएगा, फिर वो 5 करके अगर वो सारे फीचर उसको उसमें मिल जाएंगे। बट लेकिन अगर आप देखोगे तो AX5 और AX7 में अराउंड 1,90,000 के अप्रोक्सीमेट का डिफरेंस था जब मैंने गाड़ी ली है। तो अगर मैं उसमें बात करूं तो यार 20,000 रुपए के सीट कवर ही हो गए, ADAS फीचर हो गया, ठीक है। तो ये सब जो कॉस्ट है ये AX5 और AX7 में ज्यादा नहीं है, जितनी चीजें आपको AX7 में ज्यादा मिल जाती है। ठीक है। तो अगर मैं छोटी छोटी चीजें भी करके करूं इसमें तो मेरे 50-70 हजार रुपए तो वैसे ही एक्स्ट्रा लग जाएंगे। हाँ बट कंपनी तो बचाएगी ना, कंपनी को तो ये है कि वेरिएंट पे फर्क पड़ेगा। कंपनी को तो अपनी सेल्स देखनी है, सेल्स देखनी अगर है। वो अपनी हर चीज अगर हम इसमें दे दे तो फिर वो AX7 कोई लेगा ही नहीं, वो कहेगा भाई 5 लेके मैं अपग्रेड करवा लूंगा अपने हिसाब से। अच्छा है कि इसमें बताते हैं सनरूफ का सर्विस वगैरह पे कुछ अलग से भी कॉस्ट आता है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अगर मैं आपको अपनी ऐप दिखाऊंगा जो है उसमें सर्विस कॉस्ट आई वुड से कि बहुत ही नॉमिनल है। इतनी बड़ी इंजन की, इतनी बड़ी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस कॉस्ट इज अराउंड 2,400 रुपीज, जो कि 10,000 पे है। ओके। तो पहले 3 साल तो इस ऑलमोस्ट लेबर चार्ज है ही नहीं, आपके फ्री है। और जो आपका ऑयल वगैरह चेंज हो रहा है, जो मैक्सिमम कॉस्ट है सर्विस का 30,000 वाला है, शायद वो 45-4400 का है। ठीक और है। इससे पहले मेरे पास होंडा सिटी थी जिसके ऊपर मैं 8-9 हजार पे सर्विस कॉस्ट के देता था, पेट्रोल के ही।
हाँ, डीजल और पेट्रोल में सर्विस कॉस्टिंग में तो फर्क आता है। नहीं, मेरे पास होंडा सिटी में पेट्रोल ही थी जिसके मैं 8-1000 रुपये इजिली सर्विस के दे देता था। अच्छा, और इसमें जैसे अभी आपने लॉन्ग रूट किया है तो इसने आपकी माइलेज क्या नोट करी, आपने कुछ नोट किया माइलेज पे? इसकी माइलेज करीबन आई है 12.5 से 13.5 के बीच में हाईवे पे, विदाउट एसी? हाँ, विदाउट एसी। क्योंकि अभी तो एसी की जरूरत है ही नहीं इस टाइम पे तो। नहीं, बहुत मतलब बीच में बहुत, जब जैसे दिन हो गया, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया जैसे 4-5 ओ क्लॉक के आसपास मॉर्निंग में, तो इतनी जरूरत नहीं थी। लेकिन लेटर ऑन मैंने जब हाईवे, जयपुर हाईवे पे एसी चलाया तो ये एसी के साथ अराउंड 12.5 से 13.5 के बीच में दे रही थी। अच्छा, जैसे आज की डेट में इंडिया में सनरूफ का सबसे ज्यादा ट्रेंड है, लोग सनरूफ पे ज्यादा भाग रहे हैं, तो सनरूफ का आपने कहीं कोई बेनिफिट लगा, यूज लगा आपको? आप निकल सकते हैं सनरूफ से इजीली? बहुत, मेरे जैसे 2 बंदे आराम से निकल सकते हैं सर। दिखाएंगे एक बार निकल के? इसी साइड से आ जाइए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि बच्चे वगैरह ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, मेरे जैसे 2 बंदे आराम से निकल सकते हैं इसमें, और निकल भी चुके हैं। तो आप इजीली आ रहे हैं बाहर? अरे मैं पूरे हाथ खोल के आ रहा हूँ, देखो बाहर, आप आगे से देखोगे पूरे हाथ मेरे, और मेरे बहुत गैप है। अब महिंद्रा ने इसको ना वो बोल दिया स्काई रूफ। हाँ, तो अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी सनरूफ यही है। तो फिर अब आपका इस गाड़ी से और कोई नेगेटिविटी कुछ आपको नहीं दिखती इस गाड़ी में? और नहीं नहीं, नेगेटिविटी जो है, जो पैसे से, कॉस्ट से रिलेटेड है थोड़ी बहुत, बस वही है, नहीं तो गाड़ी में कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। बाकी आप फुल सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, गाड़ी से कोई जुड़ी हुई चीज जो मैंने ना पूछी हो और आप बताना भूल गए हो? नहीं, इससे पहले एक्चुअली क्या था कि मेरे पास जैसे होंडा सिटी थी, तो मेरे को सेकंड एक गाड़ी मैं देख रहा था। प्राइमरी? तो हाँ, मतलब नहीं, सेकेंडरी। प्राइमरी तो मेरे पास होंडा सिटी थी। ठीक है। सेकेंडरी में ये चाह रहा था कि जैसे थार का फन मुझे चाहिए था, तो मैंने थार बुक करवाई। अब क्या था, इनिशियली जैसे थार जब लॉन्च हो रही थी तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बोला कि यार अभी बुक मत करवा, रिव्यू आने दे, गाड़ी कैसी चल रही है थार, ये वो। उसके रिगार्डिंग मैंने 3-4 महीने वेट करी गाड़ी की, और गाड़ी की वेटिंग पहुंच गई 1 साल से भी ऊपर, 1 साल के अप्रोक्सीमेट मिनिमम। ठीक है। तो मैंने थार बुक करवाई। उसके बाद फिर जब ये लॉन्च हुई तो मैंने कहा मुझे ना अब इसके साथ ये रिस्क नहीं लेना कि मैं इसका रिव्यूज देखूंगा, बिकॉज महिंद्रा जैसी कंपनी है तो ये सारा जो अपना R&D करके तभी एक चीज को लॉन्च करेगी। मैंने कहा मुझे अब इसकी वेट नहीं करनी है कि इसका क्या लोग देते हैं फीडबैक या कुछ नहीं देते। मैंने इसको तभी फर्स्ट डे ही बुक करवा दिया। उसके बाद फिर मेरे को थार कैंसिल करवानी पड़ी, क्योंकि मैं SUV एक ही रखना चाहता था। तो थार फिर फैमिली कार है भी नहीं अगर आपने होंडा सिटी सेल कर दी? हाँ, थार फैमिली कार नहीं है। आई वुड से थार इज लाइक जस्ट फॉर 2 पीपल। 2 पीपल, 2 बंदे आराम से उस पर एंजॉय कर सकते हैं। वो आपकी सेकंड कार है तो इट्स लाइक अमेजिंग। वो है वो 2 सीटर ही है। हाँ, बाकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। कोई जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उसने हमेशा से ही रखी SUV गाड़ी है, थार टाइप ही रखी है उसने। फैमिली ही इज कंफर्टेबल विद इट एज अ फैमिली कार एज वेल। उसमें क्या है, बेसिकली वो हस्बैंड वाइफ है और डॉटर है। तो अब 3 बंदों के लिए भी, छोटे बच्चे के लिए तो क्या पीछे बहुत स्पेस है छोटे बच्चे के लिए तो इट्स लाइक 2 बंदों के लिए थार इज गुड इनफ। और फिर वही चीज आती है कि आज मैं रियलाइज करता हूँ, जैसे मेरे फ्रेंड्स भी बात करते हैं कि आप जा रहे हो घूमने वूमने पहाड़ों पे, बर्फ में, कितनी बार जा रहे हो? साल में 1 बार 2 बार, मैक्सिमम 3 बार। आजकल इतना किसी के पास टाइम नहीं है, या नौकरी से या बिजनेस से कोई इतने टॉप क्लास के चल नहीं रहे कि हर कोई बंदा घूमने ही निकला रहेगा। हाँ, जब से लॉकडाउन हुआ है जब से लॉकडाउन या कोरोना वगैरह हुआ है, तब से ऐसा कोई टाइम नहीं है जिसके बाद भैया बंदा ये कहे कि मैं तो भैया घूमने निकले जा रहा हूँ। और उसके लिए ठीक है, उसके लिए थार वर्थ है, जिसका काम ही यही है कि हाँ भैया मेरे को जगह जगह विजिट करना है हमेशा। और रनिंग कितनी होगी भैया आपकी इसकी? मेरी रनिंग ज्यादा, अभी टोटल ओवरऑल तो 2000 किलोमीटर हो रखी है, बट वैसे मेरी रनिंग ज्यादा नहीं है। इट्स लाइक 1000 किलोमीटर्स अ मंथ। ज्यादा रनिंग नहीं है फिर तो पेट्रोल ही ठीक है। ज्यादा रनिंग नहीं है क्योंकि मैं लोकल ही हूँ, मेरा छोटा मोटा बिजनेस भी लोकल ही है। तो भैया फिर अब आप ये गाड़ी इस कॉस्ट के अंदर AX5 वेरिएंट प्रेफर करना चाहेंगे लोगों को कि इस वर्थ है इस बजट के अंदर? 101%। जो लोग AX3 तक जा रहे हैं कि भैया AX3 तक हम अपना करते हैं कि हमें अंदर स्क्रीन चाहिए अच्छी लगी हुई बनी हुई, तो वो अपना थोड़ा सा बजट स्ट्रेच करके AX5 पे चले जाएं, अगर आपको सनरूफ का शौक है तो। बाकी कई लोगों की थिंकिंग भी होती है यार लोकल में सनरूफ का क्या करेंगे हम टाइप्स, तो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है वो। अच्छा, तो आप ये गाड़ी आपको कीमत के हिसाब से वर्थ लगी? कीमत के हिसाब से बहुत वर्थ है, बस छोटी मोटी कमी है जो आपको नेगेटिव पॉइंट लगे इसके? बिल्कुल बिल्कुल। जब सबसे बेसिक चीज ही इसका क्रूज है, जो मेरे को लगता है कि हाँ इतनी महंगी गाड़ी में एटलीस्ट एक क्रूज कंट्रोल आपको देना चाहिए। चलिए, फिर आप गाड़ी से फुल सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 101%।
चलिए, थैंक यू ललित भाई you, हमारे brother. चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा हमें आपसे मिलके। सेम हियर भाई, थैंक यू। तो भाई ये रहा हमारा पूरा ऑनरशिप एक्सपीरियंस XUV 700 7 सीटर AX5 पेट्रोल का ललित भाई से। चलिए ललित भाई, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर।